हिमाचल के किसान खेतीबाड़ी के साथ साथ मधुमक्खी का पालन कर अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। मधुमक्खी पालन से न सिर्फ उन्हें शहद मिल रहा है बल्कि मधुमक्खियां पॉलिनेशन कर फसलों के उत्पादन में भी इजाफा करती हैं। प्रदेश में कई ऐसे किसान मिल जाएंगे जो खेतीबाड़ी के साथ साथ मधुमक्खी पालन कर रहे हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। कुल्लू ज़िला में भी बड़े स्तर पर लोग बी कीपिंग के व्यवसाय को अपना रहे हैं। कुल्लू के रहने वाले देवेंद्र पिछले 4-5 सालों से मधुमक्खी पालन कर रहे हैं। उन्होंने महज 6 बॉक्स से शुरुआत की और आज उनके पास सैकड़ों बॉक्स हैं। देवेंद्र हर साल इससे लगभग 2 से 3 लाख रुपए की आमदनी कर रहे हैं। हालांकि शुरुआती दौर में बी कीपिंग को व्यवसाय के तौर में शुरू करने के लिए कुछ धनराशि की ज़रूरत होती है, लेकिन इसके लिए हिमाचल सरकार आपकी मदद करती है। सरकार की ओर से बी कीपिंग कॉलोनी के लिए 80% तक सब्सिडी दी जा रही है। वहीं इसे शुरू करने से पहले आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, क्योंकि मधुमक्खियों की देखभाल करना इतना भी आसान नहीं है। तो देवेंद्र भाई, आप लगभग जब 2016 से शुरू किया तो आपने कितने बॉक्सों पर किया? मैंने 6 बॉक्स से स्टार्ट किया। 6 बॉक्सों से किया। और आज आपके पास कितने बॉक्स हैं? आज 83 के आसपास है। हाँ। क्योंकि इस साल मेरे पास 170 बॉक्सेस हो चुके थे 170 और बाकी मैंने सेल कर दिए। अच्छा, तो ये भी आपके 83 हैं आपके पास? जी, अभी 83 है। अच्छा, तो इसमें लगभग आपने जो पहली साल 6 थे, दूसरी साल कितने? नेक्स्ट ईयर 27। अच्छा, तो उसमें कुछ तो बाहर से भी पकड़ा? जी, कुछ बाहर से भी। डिवीजन में लिया आपने? डिवीजन भी लिए थे और हम बाहर से भी आते उठा के, जैसे दूसरों के। शहद मधुमक्खियां बनाती हैं। भारत में 5 मधुमक्खियों की ऐसी प्रजातियां हैं जिनसे शहद का उत्पादन लिया जा सकता है। इनमें एपिस डोस्टा, एपिस सेरेना इंडिका, एपिस फ्लोरिया, एपिस मेलिफेरा और टेट्रागोनोला इरिडिपेनिस शामिल है। मधुमक्खियों की हमारे जीवन में कितनी अहम भूमिका है, इस बात का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि मनुष्य के भोजन का 1/3 भाग पर परागण फसलों से मिलता है और परागण यानी पॉलिनेशन मधुमक्खियों की मदद से होता है। पहले तो हमें थोड़ा सा बता दो क्या क्या चीज़ चाहिए हमें। इसके लिए हाइव टूल, एक ब्रश और स्मोकर, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और दस्ताने और बी वेल्स, ये चीज़ें ज़रूरी है, नहीं तो सारी मक्खियाँ नीचे से उठ के मुंह में आ जाएंगी। जी जी जी। मैं भी थोड़ा सा ग्लव्स वगैरह लगा लेता हूँ। सर, एक सबसे बड़ी बात, जो आपने मिट्टी का बॉक्स किया, तो ये मिट्टी का जो आपने बनाया और लकड़ी की, इसमें क्या खासियत है? मिट्टी में इसमें साइंटिस्ट कहते हैं कि इसमें टेम्परेचर बना रहता है। अच्छा, गर्मियों में ठंड और ठंड में गर्म, यानी सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा है। जी जी। और लकड़ी में ऐसा होता है कि इसका टेम्परेचर जितना बार ठंडा होगा तो ठंडा ही होगा, और अगर धूप से तो देखो बिल्कुल ही तप जाता है। और अगर बड़े स्तर पर मधुमक्खी पालन किया जाए तो कुछ ही सालों में कोई भी उद्यमी लखपति बन सकता है। मधुमक्खी पालन से हर साल 1 लाख से लेकर 20 लाख रुपए कमाई की जा सकती है। एक महीने में एक पेटी से लगभग 4 किलो शहद मिलता है। अगर आप 10 बॉक्स लेकर मधुमक्खी पालन करते हैं और अगर 40 किलोग्राम प्रति बॉक्स प्रति वर्ष शहद मिले तो कुल 400 किलो शहद मिलेगा। 350 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 400 किलो शहद बेचने पर आपको 1,40,000 रुपयों की कमाई होगी। ये व्यापार हर साल मधुमक्खियों की संख्या बढ़ने के साथ साथ 3 गुना और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 10 पेटी से शुरू किया गया व्यापार 1 साल में 25 से 30 पेटी तक पहुंच सकता है।
मधुमक्खी पालन का अर्थशास्त्र उनके स्तर पर निर्भर करता है, इसलिए अगर बड़े स्तर पर इसे करते हैं तो मुनाफा निश्चित है। और अब मेरे को उम्मीद है कि इन बक्सों से ज़्यादा नहीं तो 1 क्विंटल के आसपास निकल जाए। अच्छी। अच्छा देवेंद्र भाई, आपने एक ही साइड घुमाया, दूसरी साइड तो घुमाया नहीं। जी वो 3 फ्रेम वाली उसमें अच्छा, उसमें प्रॉब्लम आएगी अगर। जी। अच्छा, तो अगर किसी के पास 10-15 बॉक्सेस है तो उसके लिए ठीक रहेगी, अदरवाइज यानी इसमें आप सिर्फ एक ही बार घुमाओ और आपका शहर पूरा शहर आपका खाली हो गया। हाँ बिल्कुल, जी 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 बिल्कुल। कृषि से जुड़े युवाओं के लिए सबसे कम लागत पर मधुमक्खी पालन एक सफल रोजगार हो सकता है। शहद का इस्तेमाल दवाओं से लेकर रोजमर्रा की जिंदगी में भी किया जाता है। इस व्यापार में काफ़ी बड़ी और अच्छी संभावनाएं हैं। ऐसे में अगर आप भी मधुमक्खी पालन का व्यवसाय करना चाहते हैं तो पहले इसकी जानकारी जुटा लें और फिर आपको लाखों की कमाई करने से कोई नहीं रोक सकता।